हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ नाग पंचमी 2023 की, कि इस वर्ष नाग पंचमी 2023 में कब पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। अब इस वर्ष क्या दिक्कत है, क्या दुविधा है, आप सब भी इस बात में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर रखते हैं। इस वर्ष जो है वो सावन के बीचों बीच यानी ठीक 15 दिनों के बाद अधिक मास लग गया है, और ये अधिक मास भी 1 महीने का होता है। ऐसे में सावन जो है वो लगभग 2 महीने का हो चुका है। अब 2 महीने में जो 15 दिन बचे हुए सावन हैं, उन बचे हुए सावन में सभी त्यौहार, जो सावन के त्यौहार होते हैं, वो बचे हुए त्यौहार उन 15 दिनों के सावन में आएंगे। तो इस वर्ष जो है वो नाग पंचमी हमारी वो बहुत लेट हो गई है। लगभग 1 महीने सारे त्यौहार टल गए हैं, क्योंकि बीच में अधिक मास है, तो सारे त्यौहार 1 महीने टल गए हैं। तो ऐसे में 21 अगस्त को इस बार नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। देखिए, नाग पंचमी बताने के लिए तो मैं नहीं उपस्थित हुई हूँ। मैं बताने के लिए ये उपस्थित हुई हूँ कि आज वो लोग जो कि बहुत टाइम से मुझसे पूछ भी रहे हैं, और वो लोग जिनकी कुंडली में पितृदोष है, वो लोग जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, वे क्या करें। ये ऐसा अद्भुत समय है जब आप अपनी कुंडली से नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं, पूर्णतया मुक्ति पा सकते हैं। कोई मानसिक कष्ट है, मानसिक दुख है, तो उस दुख से आप मुक्ति पा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ये साल में ऐसा अद्भुत मौका आपको एक बार आता है। देखिए, पैसे वाला उपाय तो मैं बताने को आपको बता सकती हूँ, जो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हर कोई उतना सामर्थ्यवान नहीं है कि लंबे चौड़े पैसे लगाकर काल सर्प दोष की पूजा किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर कराए। आप सभी को पता होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर के ये पूजा कराना कितने महंगी और कितनी कठिन काम है, परंतु ये काम आप आसानी से कर सकते हैं नाग पंचमी के दिन। तो पहली चीज़ तो ये जानेंगे, जन सामान्य नाग पंचमी को क्या कर सकता है, जिन्हें कि भगवान की कृपा से कोई दोष नहीं है, वो नाग पंचमी की पूजा कैसे कर सकता है। तो चलिए A to Z जानकारियाँ इस वीडियो से लेते हैं। एक बार फिर बता देती हूँ, नाग पंचमी 21 तारीख को है, 21 अगस्त को है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लिया करें। और हाँ, मुझसे कुंडली दिखाने के लिए परामर्श लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पे, जो नंबर आप देख रहे हैं, उन पे संपर्क करके मुझसे कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। देखिए, नाग पंचमी का पर्व जो है वो इसमें तो एक सामान्य चीज़ है कि नागों की पूजा होती है, लेकिन असल में नागों की पूजा के साथ साथ ना हम अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों को आज के दिन दूर कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह सवेरे उठ करके और पूरी अपनी जो तैयारियां होगी, इसमें देखिए जो धान का लावा होता है वो, और गाय के दूध, आज के दिन नागों की पूजा होती है। पूजा विधि मैं थोड़ा बता देती हूँ, यदि इससे भिन्न आपके यहाँ की पूजा हुई तो आप अपने यहाँ के नियम से करिएगा, नहीं तो मैं सामान्य पूजा विधि बता देती हूँ जिससे करिएगा। देखिए, किया ये जाता है कि आज के दिन अपने रसोई में या फिर अपने मंदिर में पलाश के पत्तों पे दूध और लावा 9 स्थानों पे निकाला जाता है। ऐसी मान्यता है कि 7 नाग नागिन के लिए और 2 उनके छोटे बच्चों के लिए ये निकाला जाता है। निकाल करके वहाँ धूप, दीप और जल से 3 बार आचमन किया जाता है। तो इस तरह करके नागों की पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पे किया जाता है कि गाय के गोबर से पूरे घर को चारों तरफ से एक निशान टाइप का लंबा लंबा बनाया जाता है, लेकिन जानते ही हैं अब ऐसा होता नहीं है, तो ये चीज़ तो अब हो नहीं पाएगी। और गांव में प्रायः देखने को मिलता था कि दरवाजे पे नाग नागिन के चित्र बनाए जाते थे, या फिर अब भी आप चाहें तो नाग नागिन का चित्र गाय के गोबर से घर में बना करके किसी भी दीवार पे, और उनका पूजन आप कर सकते हैं। वैसे विशेषकर देखिए, जीवित नाग की पूजा कभी नहीं की जाती है, विशेषकर सांकेतिक रूप से, यानी कि चित्र में, फोटो में ही नाग नागिन की पूजा की जाती है। तो कभी भी ये मत सोचिए आप कि जीवित रूप से कहीं नाग या नागिन को आप दूध पिलाएं, या ये सब नहीं किया जाता है, बस चित्र में ही पूजा होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नाग नागिन की पूजा तो आपको करनी ही है, लेकिन अपने घर में बड़े आसान और साधारण तरीके से। जैसे ही त्यौहार पास आएगा तो पूजा विधि मैं और आपको बता दूंगी। और देखिए, सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी 21 अगस्त 2023 को रात 12:21 से शुरू होगी, और इसका समापन 22 अगस्त 2023 को दोपहर 2 बजे होगा। ऐसे में नाग पंचमी के त्यौहार 21 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। ये नाग पंचमी और अधिक विशेष बन जाती है क्योंकि सोमवार के दिन ये पड़ रही है। ऐसे में करना क्या है उनके लिए जिन्हें काल सर्प दोष से मुक्ति नहीं मिल रही है।
आप लोग क्या करिएगा कि अपने घर में पहले से ही तांबे का नाग नागिन ला के रखिएगा, या फिर छोटा छोटा चांदी का नाग नागिन ला के रखिएगा। अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार नाग नागिन का जोड़े में चाहिए, ध्यान रखिए, जोड़े में चाहिए तो ले आके रखिएगा। और भगवान शंकर के किसी भी मंदिर में चले जाइएगा। जैसे आप भोलेनाथ को दूध, घी, दही, शहद, शक्कर सबसे अभिषेक कराते हैं, करा लीजिएगा। उसके बाद नाग नागिन को आप क्या करें कि वहीं रख करके कच्चे दूध से स्नान कराएं। उसके बाद अक्षत और कुमकुम से उनका पूजन करें। नागदेव से प्रार्थना करें कि आपकी कुंडली में जो ये काल सर्प दोष नामक दोष बना हुआ है उससे आपको मुक्ति दें। फिर इस नाग नागिन को उठा करके किसी बहते हुए जल में ले जा करके प्रवाहित कर दें। ये बहुत आसान और सरल उपाय है। चलिए, अब ये भी आप नहीं कर सकते, नहीं हो सकता है आपसे, तो आप अपने घर में मिट्टी से नाग नागिन बना लें। जैसे आप पार्थिव लिंग बनाते हैं वैसे एक पार्थिव लिंग बना लीजिए और एक नाग नागिन बना लीजिए। साथ में पूजन करिए और पार्थिव लिंग का भी विसर्जन करिए और भोलेनाथ का नाग नागिन का भी चलते हुए जल में प्रवाहित करना है। इससे कुंडली की काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। तो जो लोग भी हैं, और मान लीजिए कि कुछ लोगों को पता है तो वो तो अपनी कुंडली दिखाए हैं, उनको पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है कि काल सर्प दोष कैसे मतलब कुंडली में होता है, क्या होता है, तो आप लोग समझिए, मैं कुछ नियम बता रही हूँ, कुछ चीज़ें बता रही हूँ जिससे आप समझ सकते हैं बिना कुंडली दिखाए। और आप ऐसा दिखे तो आप ये उपाय कर लीजिएगा, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। करना यह है, देखना यह है कि यदि आपके जीवन में कोई भी काम ऐन वक्त पे आपका नहीं हो रहा है, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, ऐन वक्त पे आपने कभी बचपन में सांप सीढ़ी वाला लूडो गेम तो खेला होगा ना, तो ये समझिए कि ठीक उसी तरह जब आपकी गोटी सांप के मुंह के पास जाती है तो ठीक धड़ाम से आप सांप के पूंछ के पास आ जाते हैं। कंडीशन वही होती है जीवन में भी कि आप अपने काम में करते करते जैसे ऊंचाई तक पहुंचते हैं आप धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। तो यदि जीवन में आपके साथ ऐसा लगा रहता है तो आप ये सब उपाय ज़रूर कर लीजिएगा जो मैं बताती हूँ। अब सामान्यतया क्या नहीं करना है वो भी बता देती हूँ। आज के दिन देखिए, धरती को खोदना मना है, कोई बीज रोपना, कोई गमले को भी आज आप लोग मिट्टी को मत खोदिएगा, कहीं से कुछ खोदा आज के दिन नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा घरों में ये नियम भी है कि आज के दिन तवा नहीं चढ़ाया जाता है, तवा नहीं चढ़ाई जाती है, लोहे की कढ़ाई चढ़ाकर खाना नहीं बनाया जाता है। अन्य कढ़ाई एल्युमिनियम वगैरह चढ़ा करके आप बनाना चाहें तो बना लें, स्टील में बना लें, लेकिन लोहे के बर्तन आज नहीं चढ़ाए जाते हैं। आज के दिन जो है एक चीज़ का और ध्यान दिया जाता है कि आज के दिन मतलब धरती वाले जो काम, आज के दिन कहीं नाग देव आपको गलती से भी दिखाई दे दे तो आज उनको मारा नहीं जाता है। देखिए, वैसे तो कभी भी नाग देव को मारना नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थिति तब खराब हो जाती है जैसे कि किसी साधारण आप लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं व्हाट्सएप चेक नहीं करती हूँ क्योंकि व्हाट्सएप का मतलब पूरा ऑफिस में होता है, लेकिन कोई जो है कोई सांप ऐसा निकला तो आप लोग व्हाट्सएप पे वीडियो बना के भेजते हैं कि देखिए अब इसका क्या किया जाए। कोई चीज़ जब आपके घर में आके घुस गई है तो मजबूरी है कि हमें उनको हटाना है, क्योंकि वो भी जीव हैं और उनको पता नहीं है हमेशा मनुष्य और सांपों की जो है वो मित्रता तो हो नहीं सकती क्योंकि दोनों का स्वभाव विपरीत है। तो ऐसे में मारना मजबूरी बन जाती है। तो अंधविश्वासी नहीं बनना है, हमें समझदार बनना है। नागों की पूजा अवश्य करना है, लेकिन जहाँ पे किसी भी कारण से हानि है तो वहाँ पे आप लोग अपना व्यवस्था देख लीजिएगा, कभी किसी को किसी तरह से नुकसान ना हो। क्योंकि मैं तो बता दूंगी कि आप लोग मत मारिएगा, लेकिन आप लोग को किसी भी तरह से नुकसान हो जाए तो देख लीजिएगा। वैसे सांप अगर कभी घर में निकल भी गए तो बुला करके जो लोग पकड़ते हैं उनको पकड़वा दीजिए, मारना नहीं चाहिए। ये सब नियम जो है वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। और नागपंचमी से जुड़ी हुई ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।